पढ़ाए थे कल, हम लोग पढ़े थे परिपथ, याद है ना? चलो पीछे कुछ बताओ। तो सब लोग बताओ, धारा के मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमीटर। अमीटर क्या? अमीटर। परिपथ के किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। विभवांतर के मापन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वोल्ट मीटर। परिपथ के किस क्रम में? समांतर क्रम। परिपथ किसे कहते हैं? चालक तार से बना ऐसा पथ जिसमें धारा का प्रवाह संभव। कितने प्रकार का परिपथ? ओपन सर्किट और क्लोज। खुला परिपथ और बंद। खुला परिपथ किसे कहते हैं? जिसके दोनों सिरे जुड़े ना हो, ऐसा परिपथ जिनमें दोनों सिरे जुड़े ना हो, उसे कहेंगे खुला परिपथ। और बंद परिपथ किसे कहेंगे? धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक शर्त परिपथ का बंद होना। परिपथ का क्या? बंद। धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक शर्त होते हैं परिपथ का क्या होना भाई? बंद। फिर आपको याद हो तो बताए थे परिपथ के दो भाग होते हैं। परिपथ के कितने भाग होते हैं? दो। पहला जो होता है उसे कहते हैं परिपथ का धारा स्रोत। धारा क्या? स्रोत, जिससे करंट निकलता है, जैसे सेल है, बैटरी है, एसी करंट है, जनरेटर है, सब परिपथ में धारा स्रोत। धारा क्या है? स्रोत। और दूसरा होता है परिपथ में जो अवयव लगे होते हैं। परिपथ में जो लगे होते हैं क्या? अवयव। उन्हें लोड भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लोड। इसके बाद याद हो तो कल हम लोगों ने सीखा था कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? वैद्युत क्या? प्रतिरोध। बताओ वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले रुकावट या अवरोध को ही परिपथ का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। परिपथ का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं। आपको इसमें 4 लाइन छोड़ना है, आगे लिखवाएंगे। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है? कुछ आप लोगों को प्रतीक वगैरह भी बताए थे, ठीक? अब हम प्रतीक बता रहे हैं, आपको नाम बताना कि क्या हो सकता है, ठीक है? हाँ। अब आप बताओ, ये प्रतीक जब बना रहेगा तो क्या होगा? सेल। वैद्युत सेल। अगर इसी सेल में ऐसे हम लोग और जोड़ तो सेलों का संयोजन, अरे बैटरी कह देना, क्या कहेंगे इसको? बैटरी। याद रहेगा? बैटरी। अगर हम लोग इसके बाद अगर हम लोग जोड़ दें ऐसे, केवल ऐसे बना दें कुंजी, खुली कुंजी, ओपन स्विच। ओपन स्विच। अगर हम लोग ऐसे बनाएं और बीच में एक बिंदी रख दें, उसे क्लोज। बंद कुंजी, उसे कहेंगे बंद कुंजी। याद रहेगा? जहां पर कम से कम 3 तार जुड़े हों, तार सन। अच्छा, जहां पर हमारे पास ऐसे 2 तार हों, ऐसे तार जाए, ऐसे ऊपर उठा जाए, तार क्रॉसिंग बिना स्पर्श के। तार क्रॉसिंग बिना स्पर्श। तो इतनी सारी चीजें आप लोग पढ़े थे। कुछ और प्रतीक भी बताए थे। अच्छा बताओ, बल्ब वाला प्रतीक याद है? इसे कहेंगे वैद्युत बल्ब। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग धारा नियंत्रक बनाए, धारा नियंत्रक तो सबसे आसान, उसका डिजाइन अलग है, ऐसे बना देना है तो इसको धारा नियंत्रक, या इसी पे क्रॉस लगा दो, ये भी धारा क्या बन जाएगा? नियंत्रक। अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? अमीटर। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे। हेडिंग आप लोग डाले थे वैद्युत प्रतिरोध, 4 लाइन छोड़ देना कम से कम, तो उसमें आगे लिखवाएंगे। पहले हेडिंग डाल लीजिएगा ओम का नियम। ओम का नियम। चलिए, आवाज नहीं बेटा। हेडिंग डालेंगे आप लोग ओम का क्या नियम। देखते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम देखो, एक मेरे परम मित्र थे जिनका नाम था ओम, जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम, ठीक। और इन्होंने एक नियम दिया था, उस नियम को हम लोग कहते हैं ओम का नियम, ठीक है? ओम का नियम। अब क्या है ये नियम? चलो इसको समझते हैं। इन्होंने कहा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में कौन कौन जैसे आ सकता है? लंबाई हो, ताप हो, दाब, लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर। लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे। आदि क्या रहे? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित रहेगा तो उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। नियत रहे मतलब समय के साथ बदले ना। तब इन्होंने कहा
कि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न क्या विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मेन रूल यही है, आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या कहा, यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, जैसे लंबाई है, ताप है, दाब है इत्यादि, ये सभी अगर अपरिवर्तित हो, ये सभी क्या हो, अपरिवर्तित, तो चालक तार में उत्पन्न विभवांतर, चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रहेगा आपको, यदि किसी चालक की कौन सी अवस्था, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लंबाई है, ताप है, दाब आदि अपरिवर्तित है, आदि क्या रहे, अपरिवर्तित, नियतांक रहे, नियत रहे, सब एक है, आदि अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये धारा है और इसको कहते हैं विभवांतर, इसको कहते हैं क्या, विभवांतर। धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है परिपथ का बंद होना, उससे भी ज्यादा आवश्यक है विभवांतर का होना, विभवांतर का होना। अगर मान लो हमारे पास कोई दो चालक तार है, एक चालक तार है और इस पर जो विभवांतर है ए पर, वही विभवांतर किस पर है, बी पर, तो अगर कोई पूछे कि क्या धारा इनके बीच प्रवाहित होगी, तो आप कहेंगे इनके बीच धारा का प्रवाह नहीं। रीजन क्या है, ये भी 10 वोल्ट मान के चले, ये मान के चले कितना वोल्ट, 10, तो क्या दोनों में कोई विभवांतर है, नहीं है। विभवांतर का मतलब दोनों को घटाओ और जीरो ना आए, तो 10 में से 10 को घटाओगे तो बताओ जीरो नहीं आएगा, तो विभवांतर नहीं। और जब विभवांतर नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं, संभव ही नहीं, धारा का प्रवाह संभव नहीं। बात समझा गया, तब ऐसी स्थिति में धारा का प्रवाह संभव नहीं। तो इनका जो कथन था आपको याद भी रखना है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, जैसे लंबाई, ताप, दाब इत्यादि या आदि अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, समय के साथ ना बदले, समय के साथ ना बदले, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस साइन को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में कहेंगे प्रोपोर्शनल, ठीक है। केमिस्ट्री में यही शब्द का समानुपाती कहा जाता है, एक चीज, लेकिन यहाँ अनुक्रमानुपाती और यहाँ समानुपाती। यहाँ यका फिजिक्स में कहा जाता है कांस्टेंट, नियतांक, और जबकि केमिस्ट्री में यही कहा जाए स्थिरांक। स्थिरांक मतलब होता है स्थिर अंक जिसका मान कभी बदले ना, बात तो वही है, नियतांक। तो याद रखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है कौन कौन सी, जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रहेगा, कौन बताएगा, है? बताओ, फिर बताओ, आप बताओ। हाँ ठीक, सब लोगों को समझ में आ गया, और क्वेश्चन आएगा, और कोई, चलो फिर साथ में सब लोग बोलो आराम से, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, आदि क्या रहे, नियत रहे, चाहे कह दो, चाहे क्या कह दो, अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर
उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो देखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब ब्रैकेट में लिखिएगा भौतिक अवस्थाएं, जैसे लंबाई, ताप, दाब इत्यादि, जैसे लंबाई, ताप, दाब इत्यादि, ब्रैकेट बंद, अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। याद रहेगा सब लोगों को? चलो एक बार साथ सब लोग पढ़ो आराम से, फिर बताते हैं। याद रहेगा, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ध्यान सुनो, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सेम प्रोसेस, जो इधर होगा वही इधर होगा, जो इधर होगा वही इधर। आई अगर बढ़ेगा, धारा अगर बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, धारा अगर बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा। सीधा कहा कि विभवांतर जितना ज्यादा होगा धारा उतना ज्यादा, और विभवांतर जितना कम धारा उतना कम। धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, और धारा घटेगी तो विभवांतर घटेगा। मतलब हम साथ निभाना साथिया, हम देंगे तेरे लिए, सब इसी में आ जाएगा। जितने सीरियल आप लोग देखें, तो भी प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब है आई अगर बढ़ा तो भी बढ़ेगा, और आई अगर घटेगा तो भी घटेगा, आई अगर घटेगा तो भी घटेगा। आप बताओ क्या ये बातें आपको याद रहेंगी? हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं, जब भी हम लोग क्या हटाते हैं प्रोपोर्शनल, तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। एक क्या जोड़ते हैं? कांस्टेंट। अब भी बराबर यहां आ जाएगा, भी बराबर यहां आ जाएगा, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे आर इंटू में आई। देखो प्रोपोर्शनल हटाए हैं, एक कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे? आर। जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हमेशा के जोड़ा जाए, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या जोड़ दिया? आर। भी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर, आई इंटू आर। आप बताओ प्रोपोर्शनल हटाए तो क्या जोड़े हैं? कांस्टेंट। क्या जोड़े हम लोग? कांस्टेंट। इसको नियतांक कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नियतांक। हम कहें कि भैया जहां ये जो आर है वो कांस्टेंट, वो क्या भाई? कांस्टेंट। इसी को हिंदी में कहते हैं नियतांक। क्या कहते हैं? नियतांक। नियतांक है, नियतांक मतलब हो गया नियत अंक, जिसका मान नियत, जिसका मान क्या हो? नियत। इसको आर की बात करेंगे तो आर को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आर को चालक का वैद्युत क्या कहते हैं? प्रतिरोध। आर को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या आपको ये बातें समझ में आई? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब इत्यादि
अपरिवर्तित रहें, मतलब समय के साथ ना बदले। तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रहेगा आपको। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? कांस्टेंट। क्या जोड़ेंगे? भी प्रोपोर्शनल टू आई, यही है ओम का नियम। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? कांस्टेंट। अनुक्रमानुपातिक मतलब बता रहे हैं कि जौन प्रोसेस इधर हुए वही प्रोसेस इधर। आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, आई घटेगा तो भी, याद रहे, आई बढ़े तो भी का हो, और आई घटेगा तो भी जो होगा दोनों ओर सेम सेम होगा। ठीक। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? कांस्टेंट। क्या जोड़ेंगे? कांस्टेंट। तो भी बराबर लिख दिया आर इंटू आई, ये आर कांस्टेंट जोड़े, देखो प्रोपोर्शनल हटाया है ना, आर जोड़ दिया। हम कहे जहां ये जो आर है वो क्या है? कांस्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? नियतांक। बाकी इसे चालक का वैद्युत क्या कहते हैं? प्रतिरोध। चालक का वैद्युत प्रतिरोध। अच्छा, आर का मान अगर आपको निकालना है तो देखो आई गुणे में इधर आएगा तो भाग, अब हो जाएगा आर बराबर भी बटे आई। आर बराबर भी बटे आई, याद रहेगा आपको। आर बराबर भी अपान आई। आई बताओ कांस्टेंट ही तो था, तो इसका मतलब किसी किसी बुक में लिखा होगा भी अपान आई इक्वल टू कांस्टेंट। भी अपान आई इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई चालक है जिसकी लंबाई नहीं बदल रही है, ताप नहीं बदल रहा है, और विभव मतलब प्रेशर, दाब नहीं बदल रहा है, तो ऐसी स्थिति में विभवांतर और धारा का अनुपात कभी बदलने वाला नहीं, नियतांक होगा हमेशा। क्या होगा? एक नियतांक। तो विभवांतर और धारा का अनुपात कभी बदलने वाला नहीं, याद रहेगा आपको। नोट कर लीजिए इसका। ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण, चलो भाई समझते हैं। ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण, अब ध्यान से देखो। ओम ने ये कहा भैया कि यदि लंबाई, ताप और दाब आदि अपरिवर्तित कांस्टेंट है, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है। सीधा सा अर्थ है कि धारा अगर बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, और धारा घटेगी तो विभवांतर घटेगा। अच्छा, अभी बताते हैं कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या जोड़ेंगे? कांस्टेंट। तो भी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर। आर ही है कांस्टेंट, ध्यान रखना। अरे गुणम आगे पीछे कर ले तब वो कौन दिक्कत है। आर को नियतांक कहेंगे, ठीक, या आर को चालक का वैद्युत प्रतिरोध। चालक का वैद्युत प्रतिरोध। आई गुणे में इधर है तो भाग, भाई आई गुणे में है इधर है तो भाग, तो भी अपान आई बराबर का होगा आर। अब वही बता रहे हैं ना, आर एक प्रकार का कांस्टेंट, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं भी अपान आई इक्वल टू कांस्टेंट। भी अपान आई इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया कि भी बटे आई का मान हमेशा एक अनुपात होगा और एक नियत मान होगा जो कभी बदलने वाला नहीं। अब समझते हैं कैसे। इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो मान लो ये अक्ष धारा है, ये अक्ष क्या है? धारा, और ये वाला अक्ष विभवांतर है भी। ये वाला अक्ष विभवांतर है भी, ये वाला अक्ष धारा क्या है? आई। और इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ इनके बीचों बीच, समझ गया? ये ग्राफ हमेशा याद रखे सीधा हो, पहली बात तो, और बीचों बीच सीधी सरल रेखा प्राप्त, सीधी सरल। अब यही वाला चीज बताता है कि भी प्रोपोर्शनल टू का है आई। जैसे पहले हम ही आए, अब यह क्षण पर धारक जोन मान रहा वो रहा I1, ठीक, और विभव का जो मान था वो था V1। वो क्या था? V1। हम कर दिए, ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं V1 बटे I1। V1 बटे I, V बटे I निकाले रहा, हम निकाल रहे हैं V1 बटे I। भी का क्या होगा? विभवांतर। क्या होता है? आई का धारा। आई का क्या होगा? जे प्रतीक में समझ जाता है ना। अब मान लो हम यहां पहुंचे अगले क्षण,
यहां पहुंचे तो धारा बढ़कर हो गया I2, धारा बढ़कर क्या हो गया I2, और विभवांतर बढ़कर हो गया V2। फिर हमने कहा कि भैया हम तो अनुपात निकाले, कसम खा के आए, V2 बटे क्या I2, अनुपात ही निकालेंगे, जिंदगी अनुपात निकालेंगे, V2 बटे I2। फिर हम कहे भैया कुछ देर के बाद और हम ऊपर चल रहे हैं, तो अब देख रहे हैं कि धारा का मान हो गया I3 और विभवांतर का मान हो गया V3। फिर हम कहे अनुपात निकाल लो V3 बटे I3, V3 बटे I। ऐसे और ऊपर जाएंगे तो हमने देखा कि धारा का मान हो गया I4, धारा का मान क्या हो गया I4, और विभव का मान हो गया V4, विभव का मान हो गया V4। अब जो अनुपात आएगा वो आएगा V4 बटे I4। ऐसे अगर आप देखोगे कि अगर सभी का अनुपात बराबर है, सभी का अनुपात बराबर है, V1 बटे I1 बराबर V2 बटे I2 बराबर V3 बटे I3 बराबर V4 बटे I, सबका अनुपात बराबर है, इसका मतलब ओम का नियम पालन हो रहा है, ओम के नियम का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। सीधा सीधा कहेंगे यही ओम का क्या है नियम, यही ओम का क्या है नियम। बात समझा? V बटे I का मान कांस्टेंट होने का मतलब कभी बदलने वाला नहीं, तो इसका मतलब V1 बटे I1 वही है जो V2 बटे I2, और V2 बटे I2 का मतलब वही है जो V3 बटे I3, ऐसे V4 बटे I4। तो जब भी ग्राफ देगा, ध्यान से देखिएगा, जब भी ग्राफ देगा तो आपको जो ग्राफ देगा वो हमेशा एक सीधी सरल रेखा देगा, हमेशा एक सीधी और सरल। ये भी रहे ये I रहे तो एकदम सीधी लाइन है, ध्यान रखे रहा, पेपर में कबो को विकल्प दे और एवं ग्राफ बनाई दे तो एकदम ई वाला सीधी वाली लाइन खींच रहे तो सही है। एक अलावा कोनो भी टेढ़ है, चाहे नीचे का चाहे ऊपर का, चाहे टेढ़ में बना दीजिए तो गलत हो ये चीज, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा गलत। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई है? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इस चीज को, चित्र बना लीजिए भैया।